नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सालों से दबाने की कोशिश की गई। एक ऐसा जख्म है जो आज भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के हिंदू समाज के सीने पर खुला पड़ा है। और वो जख्म है 9 अगस्त 2013 का वो दिन, जब एक शांत, भाईचारे से भरा इलाका अचानक आग, खून, डर और तबाही में बदल दिया गया। वही किश्तवाड़ जो दशकों तक हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द के लिए जाना जाता था, जहाँ लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, जहाँ व्यापार साथ होता था, रिश्ते साथ चलते थे। लेकिन उस एक दिन ने सब कुछ ऐसा तोड़ दिया कि आज भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई। उस दिन ईद का त्योहार था, बाजार खुला हुआ था, लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लगे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही घंटों में वही बाजार आग का समंदर बन जाएगा। पेट्रोल, डंडे, पत्थर, हथियार और नफरत लेकर आई भीड़ किश्तवाड़ की सड़कों पर उतर आएगी। और लपटों में सिर्फ दुकानें नहीं जलेंगी, बल्कि सदियों की सांप्रदायिक शांति भी जलकर राख हो जाएगी। सरकारी कागजों में इसे अचानक भड़की हिंसा लिख दिया गया। लेकिन जमीनी सच्चाई ये थी कि चुन चुन कर हिंदू व्यापारियों की ही दुकानों को निशाना बनाया गया। उनके शटर तोड़े गए, पहले लूटपाट हुई, फिर आग लगा दी गई। जिन दुकानों को बनाने में पीढ़ियां लग गई, वो चंद मिनटों में राख बन गई। कई हिंदू परिवारों के घरों पर हमला हुआ, बच्चों तक को बाहर निकालकर डराया गया। लोग जान बचाकर भागे, कई गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ की जान चली गई। और सवाल ये उठता है कि अगर ये सब अचानक था, तो भीड़ के पास पेट्रोल कहाँ से आया, हथियार कहाँ से आए, टारगेट पहले से कैसे तय थे? क्या ये सब बिना किसी योजना के संभव था? पीड़ित हिंदू आज भी कहते हैं कि उनके साथ सिर्फ दंगा नहीं हुआ, बल्कि उनकी पहचान को तोड़ने की कोशिश की गई। उन्हें डराकर इलाके से भगाने की कोशिश की गई। सैकड़ों परिवार रातों रात किश्तवाड़ छोड़ने को मजबूर हो गए। करोड़ों की संपत्ति जलकर खत्म हो गई और पूरा प्रशासन घंटों तक या तो गायब रहा या फिर बेबस बना खड़ा रहा। उस वक्त जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और उसी किश्तवाड़ से सज्जाद किचलू एक ताकतवर मंत्री थे। अब सवाल ये नहीं है कि दंगा हुआ, सवाल ये है कि दंगा इतने घंटे तक कैसे बेरोक-टोक चलता रहा। सवाल ये है कि जब पहली दुकान जलने लगी, तब भी पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया, सेना को तुरंत क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों कई घंटों तक भीड़ को खुली छूट मिलती रही? किसके इशारे पर प्रशासन की रफ्तार कछुए जैसी कर दी गई? किसके दबाव में पुलिस के हाथ बांध दिए गए? किसके फायदे के लिए किश्तवाड़ जलने दिया गया? ये वही सवाल है जिनकी वजह से उस समय पूरे देश में तूफान खड़ा हुआ, प्रदर्शन हुए, सड़कें जाम हुई और आखिरकार सज्जाद किचलू को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सिर्फ इस्तीफा क्या पर्याप्त था? क्या एक कुर्सी छोड़ने से पीड़ितों के जले हुए घर वापस आ गए? क्या एक पद छोड़ने से उन बच्चों का बचपन लौट आया जिनके माता पिता की दुकान जल गई? क्या एक राजनीतिक बलि से वो डर मिट गया जो आज भी किश्तवाड़ के हिंदू समाज के दिल में बैठा है? सज्जाद किचलू ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगे सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है कि अगर आप निर्दोष थे, तो आपके इलाके में हुए सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे के दौरान प्रशासन इतनी बुरी तरह क्यों फेल हुआ? क्यों घंटों तक बाजार जलता रहा? क्यों पीड़ित मदद के लिए फोन करते रहे और मदद समय पर नहीं पहुंची? क्यों दंगे के बाद भी दोषियों को सख्त सजा नहीं मिली? क्यों आज तक कोई बड़ा नाम जेल नहीं गया? क्यों सारी जांच सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक नाकामी थी या फिर कुछ ऐसी राजनीतिक मजबूरियां थीं जिन्हें देश के सामने कभी खुलकर नहीं रखा गया? उमर सरकार पर भी ये आरोप लगे कि उसने हालात को जानबूझकर हल्के में लिया, कि जम्मू क्षेत्र की चिंता को गंभीरता से नहीं लिया गया, कि हिंदू पीड़ितों के दर्द को राजनीतिक संतुलन के नाम पर दबाने की कोशिश की गई, कि दंगे के बाद बने आयोग और रिपोर्ट सिर्फ जनता को शांत करने का एक तरीका बनकर रह गए। लेकिन जमीनी इंसाफ आज भी अधूरा है। आज भी पीड़ित पूछते हैं कि जिन लोगों ने आग लगाई, जिन लोगों ने दुकानें लूटी, जिन लोगों ने घर तोड़े, उनका क्या हुआ? किसका नाम चार्जशीट में आया? किसे सजा हुई? किसे जेल भेजा गया? या फिर सब कुछ पहाड़ की तरह भारी फाइलों के नीचे दब गया? सबसे डरावनी बात यह है कि जिस समाज ने पीढ़ियों तक भाईचारे की मिसाल दी, उसी समाज के हिंदू तब डर के मारे पलायन को मजबूर हो गए। कई परिवारों ने हमेशा के लिए किश्तवाड़ छोड़ दिया। कई लोग आज भी बाहर कमरा लेकर रहते हैं, क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ गया है कि अगर एक बार जलाया गया था, तो दूसरी बार भी जलाया जा सकता है। और यही वो डर है जो किसी भी सभ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी हार होती है। आज जब सज्जाद किचलू जैसे चेहरे फिर से राजनीति में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जब वो बड़े पदों की दौड़ में नजर आते हैं, तो पीड़ितों के दिल में फिर वही सवाल उठता है कि क्या जिनके दौर में हमारा सब कुछ उजड़ा, क्या वही आज हमें फिर से प्रतिनिधित्व देंगे? क्या ये लोकतंत्र का न्याय है? क्या ये सिस्टम की जिम्मेदारी है? क्या ऐसे सवाल उठाना गुनाह बन चुका है? किश्तवाड़ दंगे सिर्फ 2013 की घटना नहीं है, ये आज भी एक खुली फाइल है, एक खुला जख्म है, एक जला हुआ सच है, जिसने ये दिखा दिया कि जब राजनीति, प्रशासन और वोट बैंक एक तराजू पर रखे जाते हैं और आम नागरिक दूसरी तरफ, तो तराजू हमेशा आम नागरिक के खिलाफ ही झुकता है। आज भी ये बहस जिंदा है कि दंगा सुनियोजित था या अचानक। लेकिन एक बात निर्विवाद है कि नुकसान एक तरफा और असनीय था। आज भी वो काले निशान कई दीवारों पर देखे जा सकते हैं, वो खामोशी कई घरों में महसूस की जा सकती है, वो डर कई आंखों में आज भी पढ़ा जा सकता है। और सबसे कड़वा सच ये है कि देश धीरे धीरे इस दंगे को भूलता चला गया, जबकि पीड़ितों के लिए ये कोई बीती हुई खबर नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी है, रोज का डर है, रोज का अपमान है। किश्तवाड़ हमें आज भी याद दिलाता है कि अगर समय रहते सच्चाई नहीं उघाड़ी गई, अगर दोषियों को सजा नहीं मिली, अगर प्रशासन की नाकामी पर पर्दा डाल दिया गया, तो फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और अगला निशाना कोई और शहर होगा, कोई और बाजार होगा, कोई और मासूम होगा। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ एक दंगे की कहानी नहीं, बल्कि एक सिस्टम के कटघरे में खड़े होने की बात कर रहे हैं। हम उन सवालों को जिंदा रखना चाहते हैं जिन्हें बार बार दबाया गया। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर किश्तवाड़ का गुनहगार कौन है? क्या वो भैया, क्या वो नेता, क्या वो सरकार,
या क्या वो सिस्टम जो समय पर जागा नहीं? अगर आपको भी लगता है कि किश्तवाड़ के हिंदू पीड़ितों को आज तक पूरा न्याय नहीं मिला, अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई, अगर आपको भी लगता है कि कुछ सवाल जानबूझकर अनुत्तरित छोड़ दिए गए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपके नज़र में किश्तवाड़ की त्रासदी का असली जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक सच को दफन करना इतना आसान नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो सिस्टम को आईना दिखाए। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।